आज का आर पार वाकई ऐतिहासिक होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। मैं आपको बताता हूं भारत के पास क्या है और चाइना के पास क्या नहीं है। तुम भी सुनना और जो लोग भारत को कम आंकते हैं वो भी सुने। भारत के पास वो आध्यात्मिक शक्ति है जो शायद चाइना के पास नहीं है। आप बोलेंगे कि मैं कोई गुरु की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बता रहा हूं। मैं आपको हार्ड फैक्ट बता रहा हूं जो मैं सबसे बड़ी जानकारी आपको देता हूं। 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है, यानी मोटे हो चुके हैं। मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा जो कई लोग करते हैं। चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं। लद्दाख में हमने चीन की बौनी फौज का साइज नाप लिया है कि कितने लंबे चौड़े हैं ये, क्योंकि लद्दाख में सभी की कब्रें बनेंगी। चीन की एक बड़ी कमजोरी है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये शक्ति के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं। और मैं कभी भी हवा में बातें नहीं करता हूं, सबूत के साथ बात करता हूं। और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। एक बच्चे की नीति यानी वन चाइल्ड पॉलिसी का पालन किया है, जिसके चलते वहाँ के लोग देश के लिए शहादत देने से बहुत डरते हैं। ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस नहीं करेंगे, बल्कि हाथी ड्रैगन को कुचलेगा, तभी चमगादड़ चीन उल्टा लटकेगा। चीन की सेना की एक और बड़ी कमजोरी है कि उसने 41 वर्ष पहले आखिरी बार युद्ध लड़ा था, यानी ये जो आर्मी है चीन की, ये आउट ऑफ प्रैक्टिस है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चमगादड़ चीन भी यही कर रहा है और चीन की मौत तय है। चीन की सेना में अब शायद ही कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी ऐसा बचा होगा जिससे युद्ध लड़ने का एक दिन या एक घंटे का भी अनुभव हो, यानी बिल्कुल अनुभवहीन सेना है। और चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग के लिए तैयार ही नहीं है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उस वक्त चीन बौद्ध धर्म का पूरी तरह पालन करता था, यानी उस वक्त चीन के साथ एक धार्मिक शक्ति जुड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शक्ति का क्या मतलब है? इस शक्ति का क्या मतलब है? दरअसल जिस देश में धार्मिक भावना होती है वहां के लोग अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है, यानी अब वहां देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। से हमारे देश में हमारे देश का जो बच्चा है वो हमारे देश की सेना के साथ खड़ा होता है। बच्चा राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा हुआ होता है, और हम अपनी सेना का सम्मान भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको चीन की कमजोरी पर सबसे बड़ी जानकारी देता हूं। और चीन की सेना की एक और बात भी है जो वो हम आपको अपनी आगे सीरीज में बताएंगे। इन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी बहुत होती। और अगर हमारी सीमा में चीन ने घुसने की कोशिश की तो यकीन मानिए चीनियों की इतनी खबरें खुदेंगी कि वो गिन नहीं पाएंगे। इन वीडियोस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है।